मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से डीपीओ ओकाड़ा की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ है। एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपीज और एसएचओज ने शिरकत की। जुलूस के हिफाजत के लिए जुलूसों के इर्द गिर्द खारदार तारे लगवाने और हसास मकामात का रोजाना की बुनियाद पर मुआयना करने की हिदायत जारी की गई है। डीपीओ को मजीद कहना था कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्ज दे, मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले ऑडियोज, वीडियो, सीडीज, तकारीर, बैनर्स और लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की मुमानियत होगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की मॉनिटरिंग के लिए सेल कायम कर दिया गया है। किसी को भी दिल आजारी की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। ओकाड़ा में अमन अमान की सूरत हाल, जराइम के इंसदाद के लिए एसएचओ की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। बेजुबान जानवर के साथ जालिमाना सलूक का मामला, डीपीओ बिहाड़ी मंसूर अमान का नोटिस, मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज गरीब मदारी की बंदरिया को मुल्जिमान ने छीन कर तशद्दुद करते हुए हलाक कर दिया। डीपीओ बिहाड़ी मंसूर अमान की हिदायत पर करतब दिखाने वाले मदारी नासिर से दरख्वास्त लेकर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ का कहना था कि पुलिस न सिर्फ शहरियों बल्कि बेजुबान जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशा है। बेजुबान जानवरों पर जुल्म ढाने वाले मुल्जिमान किसी मुआफ़ी के लायक नहीं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में इलाका थाना सदर की हदूद में कोलोल बरादरी में जमीन के तराजे पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों की शनाख्त मुस्तफा और मुर्तजा के नाम से हुई है। एसपी इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद खान और एसएचओ सदर मौका पर पहुंच गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कोलोल बरादरी में जमीनी तनाजे के मामले पर झगड़ा हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हबीबाबाद की होनहार तालिबा और मेहनत कश की बेटी महानूर कश्यप ने क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में लाहौर डिवीजन में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली, जिस पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान की तरफ से बच्ची को नकद इनाम से नवाजा गया। महानूर खान का कहना था कि वो इन पैसों को अपने स्कूल की मरम्मत और फर्नीचर खरीदने के लिए खर्च करेगी। महानूर ने बड़े होकर डॉक्टर बनने के अज़्म का भी इज़हार किया, जबकि वज़ीर तालीम ने प्राइमरी स्कूल थड़ा के मसाइल का नोटिस लेते हुए इन्हें जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानेवाल ट्रेड चैम्बर्स ने बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और बिलों में जालिमाना टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। खानेवाल से कैसर चौथ की रिपोर्ट कर जालमाना टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और शदीद एहतजाज किया। ताजरों ने मुतालबा किया है कि बिजली के बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस में इजाफा वापस लिया जाए। शहरियों और ताजरों ने एहतजाजी रैली भी निकाली। एहतजाजी रैली जामिया मस्जिद से कलमा चौक तक निकाली गई। इस मौका पर ताजरों की जानिब से शदीद नाराबाजी भी की गई। एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अंजुमन ताजरान के सदर और दीगर ओहदेदारान का कहना था कि बिजली की कीमत के बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस में इजाफे के बाइस बिजली की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है, तो यहाँ के अवाम बहुत गरीब है और मुतवसत तबके से ज़्यादा लोग ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पहले तो पेट्रोल का पता नहीं चलता है, 1 महीने में 3-3 दफ़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद बिजली, उस पर टैक्सेस इतने लगा दिए गए हैं कि जालिमाना टैक्स इतने लगा दिए गए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। और यहाँ आज ये जो तमाम लोग यहाँ पे ताजर बरादरी से, सिविल सोसाइटी से लोग आकर अपने हुकूक के लिए आज एहतजाज कर रहे हैं, ये एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा हमारे तमाम तर जो हमारी ताजर क़यादत है उनकी तरफ से आज ये हुकूमत के लिए कंदिया है। इन्होंने बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। ताजरों का कहना था कि हुकूमत ने बिलों से यूनिट स्लैब खत्म ना किए तो वो शटर डाउन। अंजुमन ताजरान शोरकोट के इलेक्शन के लिए ताजर बरादरी के वोट रजिस्टर्ड करने का आगाज कर दिया गया। सिविल इलेक्शन कमीशन हाजी शफीक अहमद ने नसीर चौक मेन बाजार से वोट रजिस्ट्रेशन का आगाज किया। मजीद जानते हैं चौधरी गुलाम शबीर से, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी गुलाम शबीर, बताइएगा। जी बिल्कुल से मौजूद है मेन बाजार नसीर चौक शोरकोट में। आज नसीर चौक शोरकोट से अंजुमन ताजरान इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने ताजर बरादर के जो वोट है वो रजिस्टर्ड करने का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि ताजर बरादर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने आज प्रॉपर वोट रजिस्टर्ड करने का आगाज़ करते। मेरे साथ चेयरमैन अंजुमन ताजरान इलेक्शन कमीशन के हाजी शफीक साहब मौजूद है, उनकी पूरी टीम भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। हाजी साहब, आज आपने आगाज़ कर दिया है पूरे शोरकोट में अंजुमन ताजरान जो इलेक्शन हो रहा है, क्या बताएंगे आप इस सवाल? जी इंशाल्लाह आज से इफ्तिताह हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप वोट बनेंगे और बहुत जल्द स्पीड से वोट बन जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन बिल्कुल फेयर होगा और पूरी मार्केट का इलेक्शन होगा। बहुत अच्छा है। दोस्तों से गुजारिश है कि वो भरपूर तावन करें इस सिलसिला में।
ऐसे बताइएगा कि आपने अंजुमन ताना इलेक्शन जो बोर्ड बना इसका जो तरीका कार थोड़ा सा बता दें लोगों को क्या क्या चीज़ की जरूरत है ताकि अवेयरनेस आ जाए मार्केट में लोग जो ताजर बैठे हुए हैं वो अपने दुकान पे अपने पास क्या चीज़ रखें ताकि वोट बनाने वालों को तकलीफ ना हो। हाँ, हमारे उस्ताद साहब जो तशरीफ लाएंगे उनके लिए आपको चाहिए कि उनको एक 100 रुपया ज़रूर आप पे कर दें। आपका कार्ड बनेगा और आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, बमाए वल्दियत और पूरा आपका जो ड्रेस है वो उनको बिल्कुल फेयर और साफ साफ बताएंगे। जी आप क्राइटेरिया होगा एक दुकान का एक वोट बनेगा या दो तीन गेट अगर होते हैं किसी दुकान के उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? एक कारोबार का एक ही वोट बनेगा, बेशक उसके 10 गेट भी होंगे तो शटर एक का ही वोट बनेगा उनका। अगर अलग अलग शटर होंगे, सेपरेट दुकान होगी तो उसका दूसरा वोट बनेगा, अगर नहीं है तो फिर एक ही वोट वो अकाउंट किया जाएगा। मेरे साथ चेयरमैन अंजुमन ताजरान के इलेक्शन कमीशन के जो हाजी शफीक साहब मौजूद थे उनका ये कहना था कि जो अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ताजरों का जो वोट रजिस्टर किया जा रहा है उसमें हर ताजर का हर एक दुकानदार का एक वोट बनेगा और वोटर्स जो हैं वो अपने वोट एहतियात से बनवाएं ताकि किसी का वोट गलत ना बने और अपने जो वोटर्स हैं जो ताजर हैं वो अपने कवायद मुकम्मल रखें, शनाख्ती कार्ड मुकम्मल अपने पास रखें। जो कवायद उनके पास जो टीचर आ रहे हैं वो उनसे मांगेंगे वो कवायद दें ताकि अंजुमन ताजरान के इलेक्शन को साफ शफाफ तरीके से करवाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरगोदा में डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल में हाथ, पांव और दीगर अज़ा की सर्जरी के हवाले से खसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें प्रिंसिपल सरगोदा मेडिकल कॉलेज समेत डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद हादसा का शिकार मरीजों के अज़ा को सर्जरी के जरिए दुरुस्त करने के हवाले से ट्रेनिंग फराहम करना था। वर्कशॉप से खिताब करते हुए माहिरीन का कहना था कि अगर किसी का हाथ या बाजू टोका मशीन में आ जाए या किसी शीशे और हादसे में जिस्म के किसी हिस्से के पट्टे खून की नालियां कट जाएं तो इन्हें दोबारा जोड़कर अज़ा को नकारा होने से बचाया जा सकता है। रुक करें इस्लामाबाद का। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ व्हिप आमिर डॉक्टर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। चेयरमैन पीएससी के मामले पर अहम पेशरफ। तारिक फजल चौधरी की जानिब से चेयरमैन पीएससी के लिए अपोजिशन से 4 नाम मांगे गए। अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पीएससी के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। आमिर डोगर का कहना है कि आज इस खत का जवाब देने आया था, हुकूमत ने 4 नाम मांगे हैं। अपोजिशन चेयरमैन पीएससी के लिए शेख वकास अकरम का नाम पहले ही दे चुकी। हमने दरख्वास्त की है कि शेख वकास अकरम के नाम को ही कंसिडर कर लिया जाए। वो नाम अपोजिशन ने सोच समझ कर दिया है, ये कमेटी अपोजिशन के पास ही रहनी है। मजीद उनका क्या कहना था ये जानते हैं। आज उस खत के जवाब में अपनी लीडरशिप की हदायत पर मैंने चीफ व्हिप रूलिंग पार्टी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से मीटिंग की है और मैंने उनको अपनी लीडरशिप का पैगाम दिया है कि हमने एक नाम शेख वकास अकरम साहब का चेयरमैन पीएससी के लिए दिया है, तो आप काइंडली उसी नाम को कंसीडर करें। और वो नाम हमने अपोजिशन ने हर तरह से सोच समझ के दिया है और पूरी लीडरशिप ने मुश्तरका तौर पर मुशावरत के बाद दिया है। तो ये अपोजिशन को पीएससी की चेयरमैनशिप जानी है, ये हमारा प्रोगेटिव है, ये कमेटी अपोजिशन के पास ही रहनी है। तो अपोजिशन ने जो नाम दिया है अब उस नाम को काइंडली कंसीडर करें। आज मैंने ये पैगाम अपनी लीडरशिप की तरफ से बतौर चीफ व्हिप अपोजिशन रूलिंग पार्टी के चीफ व्हिप को दिया है। लेकिन अगर हुकूमत मतलब जो हुकूमत है वो ये कहती है कि आप 4 नाम दें तो ये एक नाम हमें काबिल कबूल नहीं है, तो सर फिर उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी? हुकूमत तो देखें अपनी मनमानियाँ कर रही है, हर तरह के आइन और कानून की वायलेशन कर रही है, फस्तायत पर उतरी हुई है। हमने जब बनाया था अपोजिशन लीडर साहब को तो हमने तो सिर्फ उनसे कोई नाम नहीं मांगे, हमने शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन करवा दिया था। तो अब ये फैसला अपोजिशन ने करना है और अपोजिशन ने अपना फैसला कर लिया है, तो लिहाजा हमारा नाम वकास अकरम साहब का है और उस पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। जो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नबीला हाकिम अली खान की सरबराही में खातून मोहतसिब पंजाब के दफ्तर में कानून और जवाबित से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। कानून में तरमीम, शिकायत के तेज रफ्तार अमल, खातून के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। नबीला हाकिम अली खान ने खातून के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इनको फौरी इंसाफ की फराहमी करने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खातून को महफूज और बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे ताकि वो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। खातून की शिकायत को जल्द अज जल्द हल करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
और इसके लिए जदीद तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। इस इजलास के जरिए अहम फैसले किए गए जो खातून के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए मुआवन साबित हों। और अभी आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन उलमा वफ़द की गुजरांवाला आमद हुई है। वफ़द की क़यादत मुफ्ती रमज़ान सियालवी ने की। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम, भाईचारे और रवादारी के फ़रोग़ के लिए डिवीजनल और ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम इजलास तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम ने शिरकत की है। मुफ्ती रमज़ान सियालवी का इस मौका पर कहना था कि उलमा कराम और अमन की बैठक का हर सतह पर प्रचार किया जाए। वतन अज़ीज़ अमन व अमान का गहवारा है और इसे अमन को हमने मिलकर मुस्तहकम बनाना है। क़याम अमन मरकजी किरदार तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम का है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने, मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले मवाद की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। कमिश्नर नूर हैदर शेराजी का कहना था कि उलमा कराम अमन के दाई, इस्लाम मजहब ही अमन का मजहब है। मोहब्बत अहले बैत हमारे ईमान का जुज़ लाज़िम है। हमें अपने मुल्क और इस्लाम के लिए मुत्तहिद होना है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम क़याम अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम खिप्पू पहुंच गए। कत्ल होने वाले फंक्शनल लीग के रहनुमा फकीर हाजी खुदा बख्श दर्स के बुरसा से ताज़ियत का इज़हार किया। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि शहीद फकीर हाजी खुदा बख्श दर्स की शहादत का सदमा नाकाबिले बर्दाश्त है। FIR में 6 मुलज़िमान को नामजद किया गया, जबकि पुलिस ने एक भी मुलज़िम को गिरफ्तार नहीं किया। कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। हम 2 दिन मजीद इंतजार करेंगे। अगर मुलज़िमान गिरफ्तार नहीं होते तो कानून के दायरे में रहते हुए आइंदा का लाहेमल बनाएंगे। कातिलों को किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। शहीद के भरोसा और हमारी जमात को इंसाफ मिलेगा। IG सिंध पुलिस और दीगर पुलिस अफसरान से राबते में है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस मौके पर खालिद कायम खानी, फकीर खजर हयात मंगेरियो और अब्दुल करीम शर, फकीर गुलाम नबी मंगरियो और चिरागुद्दीन समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन का इजलास से खिताब, कहा इंतजामात के हवाले से कॉन्टीजेंसी प्लान तश्कील दें, ज़रूरी और मुतल्लिका सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए जाएं ताकि किसी भी किस्म की शिकायत का फौरी अजाला किया जा सके। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात किए जाएं। 1 मुहर्रमुल हराम से 13 मुहर्रमुल हराम तक रात के औकात में बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए। उन्होंने महकमे सुई गैस के अफसरान को मुहर्रमुल हराम के दौरान गैस की बिलातातुल फराहमी को जारी रखने की हिदायत भी जारी की हैं। उन्होंने महकमे सेहत के अफसरान को हिदायत की कि वो मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम अस्पतालों को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रखें। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा मजहबी जमातों के उलमा कराम ने भी शिरकत की। के बिजली के भारी भरकम बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ सदर अंजुमन ताजरान अलीपुर की ज़ेर क़यादत दुकानदारों ने शाह फैसल चौक ब्लॉक करके एहतजाज किया है। दुकानदारों ने बिजली के बिलों को भी नजर आतिश किया। इस मौका पर सदर अंजुमन ताजरान शेख अकरम का कहना था कि हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस हमें मंजूर नहीं है। हुकूमत वक्त बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस वापस लें, वरना एहतजाज का दायरेकार वसी कर दिया जाएगा। कानूनदान सरदार अजीबुल्ला खान की खुसूसी दावत पर बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर राहिल ताहिर की क़यादत में वफ्द की खान हाउस आमद सरदार अजीबुल्ला खान, मलिक अख्तर लांघा ने इस्तकबाल किया और नन्हे बच्चों ने PFUJ वफ्द पर फूलों की पत्तियां निछावर की। कानूनदान सरदार अजीबुल्ला खान ने मेंबरान को हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की। सदर राहिल ताहिर और दीगर मेंबरान ने PFUJ का केक भी काटा। बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द के आजाज में पुरतकल्लुफ इशाया भी दिया गया। सरदार अजीबुल्ला खान और सहाफियों के दरमियान इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और अभी आपको बताएं कि गाजी में गुज़िश्ता 15 दिन से गलोवालिया बिलाल मस्जिद का ट्यूबवेल खराब, आवाम को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। लोग दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। तहसील चेयरमैन हरिपुर समीउल्लाह खान ने गाँव गलोवालिया के आवाम के लिए फौरी TMA के टैंकर भिजवा दिए हैं। शहरियों ने टैंकर से पानी भर दिया है। आवाम ने तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान का शुक्रिया अदा किया। DPO ननकाना सायद अजीज की थाना सिटी सांगला हिल में खुली कचहरी, अवामी मसाइल और शिकायत सुनी और मौके पर ही हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में सिविल सोसाइटी, ताजर, मीडिया और वकला ने शिरकत की। रहनुमाओं ने इलाके में दरपेश मजमूई मसाइल DPO के सामने उजागर किए।
DPO ने तमाम तरह एतराज़ात को दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई। खुली कचहरी के इख्तिताम पर थाना सदर सांगला हिल में अंधे कत्ल के मुकदमे के मुल्जिमान गिरफ्तार करने पर मुद्दई मुकदमे ने पुलिस की काविशों को खूब सराहा। DPO का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक खुली कचहरी का मकसद इंसाफ की फराहमी को अवामुल नास की दहलीज पर यकीनी बनाना है। कम्युनिटी पुलिसिंग के फरोग के लिए अवामी राबता मुहिम बहुत ही अहमियत की हामिल है। और अभी आपको बताएं कि सालेपट से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करें कि 8 साला बच्चा सिकंदर नारा केनाल में डूब गया, जिसके अभी तक लाश नहीं मिल सकी है। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आपको बताते चलें कि 8 साला बच्चा सिकंदर नारा केनाल में डूब गया, जिसके अभी तक लाश ना मिल सकी। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ठट्टा मीरपुर साखरों में लेक स्टॉप पर पानी की किल्लत के खिलाफ जमींदारों का एहतजाजी मुजाहरा। इंतजाम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जमींदार अनवर कबूल मीर मोहम्मद कबूल का कहना था कि नहरों में पानी बिल्कुल नहीं है, पानी की किल्लत से चावल की फसल नहीं लगा सकते, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। सबाई वजीर जेल खानाजात और वर्क एंड सर्विसेज हाजी अली हसन जरदारी पानी की किल्लत खत्म करवाए। गर्मी के साथ साथ महंगाई का एक बार फिर पा रहा है। मियां चन्नू में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। खरीदार के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। मजीद जानते हैं मन्नान चौधरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू में। जो महंगाई की पिसी अवाम पर एक और बोझ डाला गया है। खुर्दनोश में अगर बात की जाए तो दाल चना 380 की बजाय 420 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। दाल माश में काफ़ी सारा इजाफा कर दिया गया है। दाल चना और चावल की बात की जाए तो चावल 20 से 50 रुपये हुकूमत की तरफ से महंगा कर दिया गया है। अगर आटे की बात की जाए, आटे में भी 200 रुपये फी थैला महंगा कर दिया गया है। अगर चिकन की बात की जाए तो चिकन में भी 50 रुपये इजाफा गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया है। अवाम बहुत परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं। एशा खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मैं घी लेने के लिए आया हुआ था तो घी की कीमत भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। हमारी अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए और गरीब आवाम को जीने का हक दिया जाए। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना था कि गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि खुर्दनोश की कीमतों में कम किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए ज़िले अमन व अमान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी का इजलास हुआ है। सदारत डिप्टी कमिश्नर खुशाब निशान बशीर राना और DPO मोहम्मद नईम ने की। डिप्टी कमिश्नर निशान बशीर राना का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि इस्लाम अमन व सलामती का दीन है, जो सब्र व तहम्मुल, रवादारी, इत्तेफाक व इत्तेहाद और बाहमी भाईचारे का दर्स देता है। मुहर्रम उल हराम के महीने में पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के उलमा कराम, अंजुमन ताजरान और दीगर स्टेक होल्डर्स की मदद से जिले में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा। खान का डोगरा हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टोर से नामालूम शख्स की नाश बरामद। नाश की शनाख्त न हो सकी। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने नाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश की जा रही है। जल्दी असल हकायक और इस शख्स के बुरसा तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमेटी अलीपुर के अहलकारों की गफलत और लापरवाही के बायस सीवरेज सिस्टम नाकारा अंदरूनी शहर जतोई चौक पर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। जतोई चौक के अतराफ बड़े ताजरे मराकज और अस्पताल कायम है। ताजरों और जतोई चौक से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस चौक के ताजरों ने असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर से नोटिस देने का मुतालबा किया। वर्दी में मलबूस एहलकार का घर में दाखिल होने का मामला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर DPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु का नोटिस। थाना कुबेरा में तैनात कांस्टेबल को मुअत्तल करके DSP सदर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। DPO काड़ा का कहना था कि किसी भी पुलिस एहलकार को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। और अभी आपको बताएं कि भट्टशाह सूफी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप चेक देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अराबिला भट्टू ने तलबा के हौसला अफजाई करते हुए कहा कि स्कॉलरशिप हासिल करना एक बावकार कोशिश है और मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर अराबिला भट्टू सिंध एजुकेशन एंडोर्समेंट फंड फीस फेज से
स्कॉलरशिप का चेक तकसीम किए हैं। सिंध एजुकेशन एंडोलमेंट फंड स्कॉलरशिप फेज के फोकल पर्सन मोहम्मद अजहर भट्टी ने तकरीब में नुमाया कारकर्दगी अदा किया। रुक कर इस्लामाबाद का आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ व्हिप आमिर जोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। चेयरमैन PSC के मामले पर अहम पेशरफ्त। तारिक फजल चौधरी की जानिब से चेयरमैन PSC के लिए अपोजिशन से 4 नाम मांगे गए थे। अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन PSC के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। आमिर जोगर का कहना था कि मैं आज इसी खत का जवाब देने आया था। हुकूमत ने 4 नाम मांगे हैं। अपोजिशन चेयरमैन PSC के लिए शेख वकास अकरम का नाम पहले ही दे चुकी। हमने दरख्वास्त की है कि शेख वकास अकरम के नाम को ही कंसिडर किया जाए। वो नाम अपोजिशन ने सोच समझ कर दिया है। ये कमेटी अपोजिशन के पास ही रहनी है। मजीद क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। खत के जवाब में अपनी लीडरशिप की हदायत पर मैंने चीफ व्हिप रूलिंग पार्टी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से मीटिंग की है और मैंने उनको अपनी लीडरशिप का पैगाम दिया है कि हमने एक नाम शेख वकास अकरम साहब का चेयरमैन PSC के लिए दिया है, तो आप काइंडली उसी नाम को कंसीडर करें। और वो नाम हमने अपोजिशन ने हर तरह से सोच समझ के दिया है और पूरी लीडरशिप ने मुश्तरका तौर पर मुशावरत के बाद दिया है। तो ये अपोजिशन को PSC की चेयरमैनशिप जानी है, ये हमारा प्रोगेटिव है, ये कमेटी अपोजिशन के पास ही रहनी है। तो अपोजिशन ने जो नाम दिया है अब उस नाम को काइंडली कंसीडर करें। आज मैंने ये पैगाम अपनी लीडरशिप की तरफ से बतौर चीफ व्हिप अपोजिशन रूलिंग पार्टी के चीफ व्हिप को दिया है। लेकिन अगर हुकूमत मतलब जो हुकूमत है वो ये कहती है कि आप 4 नाम दें, तो ये एक नाम हमें काबिल कबूल नहीं है, तो सर फिर उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी? हुकूमत तो देखें अपनी मनमानियाँ कर रही है, हर तरह के आइन और कानून की वायलेशन कर रही है, फस्तायत पर उतरी हुई है। हमने जब बनाया था अपोजिशन लीडर साहब को तो हमने तो सब उनसे कोई नाम नहीं मांगे, हमने शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन करवा दिया था। तो अब ये फैसला अपोजिशन ने करना है और अपोजिशन ने अपना फैसला कर लिया है, तो लिहाजा हमारा नाम वकास अकरम साहब का है और उस पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए जो कि पहले ही बहुत डिले हो चुका है। आज